साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मैंने यहाँ पर रिएजेंट लिखे हुए हैं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आते हैं ये रिएजेंट। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन में काम आता है। किस में काम आता है? सेलेक्टिव रिडक्शन में काम आता है। इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं एलटीए की, लेड टेट्रा एसीटेट, तो लेड टेट्रा एसीटेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बहुत ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है और ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ये रिएजेंट आपको जरूर याद कर लेने हैं और ये रिएजेंट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अगर हम एलडीए यानी कि अगर हम एलडीए का पूरा नाम भी जाने तो एलडीए का नाम अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो जान लीजिए। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड कहलाता है और लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड का काम होता है मिथाइलेशन करना। मिथाइलेशन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है यहाँ से। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड इसका काम होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो ये रिएक्शंस याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली हैं। अब अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और पेपर में कई बार हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट पूछा भी गया है। पीजीटी के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में हम आपको जरूर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को जरूर अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सेलेनियम डाइऑक्साइड भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसको हम ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से भी जानते हैं कि ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में ये बहुत यूजफुल होता है। अगर हम NaBH की बात करते हैं NaBH4, तो आप जानते हैं कि NaBH4 जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये कार्बोनाइल ग्रुप पर ही अप्लाई किया जाता है। अगर हम यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और रोडियम क्लोराइड के मिक्सचर की बात करते हैं तो इसे विल्किंसन कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है और विल्किंसन कैटालिस्ट एक ऐसा कैटालिस्ट होता है जिसको हम लोग अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो प्रयोग किया जाता है। अगर पेट्रोलियम में आपने सुना होगा कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम में भी करते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बताएंगे कि इसको अगर कार्बोनाइलेशन में करें तो डी कार्बोनाइलेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, साइक्लाइजेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सब जगह हो सकता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारा ये भी पेट्रोलियम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है और साथ ही साथ इसका एल्कीन से पॉलीथीन बनाने में भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट का काम किया जाता है। तो ये रिएक्शंस आप जरूर पढ़ लीजिए, मतलब ये रिएजेंट आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यही रिएजेंट एग्जाम पीजीटी में और जीआईसी में भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो एक नज़र डाल लीजिए कि आखिरकार ये रिएजेंट हैं कौन कौन से। बहुत ही सुपर रिएजेंट है और ये रिएजेंट आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलने वाले हैं, इसलिए इनको छोड़ना आपको किसी भी कीमत पर नहीं है। तो रिएजेंट आप जरूर पढ़िए जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।